आप आ गए। आज तूने छुट्टी ली है या सिर्फ मुंह दिखाई करने के लिए आया है? नहीं नहीं आई, आज छुट्टी घेतली है। पूरा दिन यहीं रहूंगा। शाबाश सुखी। आप जाने के लिए कहेंगे ना तो भी नहीं जाऊंगा। अरे ये जाने के लिए कौन कह रहा है? हाँ, बैठ 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 बैठ। बात बता, कल फैक्ट्री में कुछ हुआ था? कल से मानो कुछ उदास उदास है। आज हमने उसे छुट्टी लेने के लिए कहा तो वो तुरंत मान गया। तो ऐसा करता नहीं है वो छुट्टी लेने से एकदम खिलाफ है। कुछ हुआ था? तुमने तो हद कर दी मानो। पहले तुमने अपने फायदे के लिए अर्चना का इस्तेमाल किया और अब तुम सतीश का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं शरीफों को भी पहचानता हूँ और शराफत का मुखौटा पहनकर रहने वालों को, और तुम दूसरी कैटेगरी में आते हो। नहीं तो कुछ नहीं बाबा। हाँ, कल फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा था तो शायद उस वजह से थक गया होगा, इसलिए। हो सकता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे बच्चे, कैसी है तू? ठीक हूँ बाबा। श्रावणी जा बाबा के लिए शरबत लेके आ। नमस्ते गिरी जी। नमस्ते। आइए बैठिए। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप कैसे? ठीक हो। भाई मानव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दादा किसी काम से बाहर गए हैं, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। अरे आ गया। जन्मदिन मुबारक हो मानव। लेकिन भाई मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया हूं, क्योंकि मैं अपने सबसे कीमती गिफ्ट वो तो तुम्हें पहले ही सौंप चुका हूं। आई खाना लगा दूं? हाँ हाँ जा जा। हाँ चलिए गिरी जी। मानव भाई, पहले तुम चाहते थे कि शादी सीधे सादे ढंग से हो, तो मैं पूरी तरह सहमत भी था तुमसे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब शादी को छुपाने वाली कोई बात है। और रही सचिन की बात, तो वो तो सबके सामने आ ही चुकी है। इसलिए मेरा यह मानना है कि शादी धूमधाम से हो। मुझे भी ऐसे ही लगता है। दोनों तरफ से दोस्त रिश्तेदार सब आए और शादी मस्त हो। क्यों मानव, तुम क्या कहते हो? जैसा आपको सही लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस तो ठीक है, फिर शादी पूरी तरह धूमधाम के साथ होगी। आई वो मैं एक काम है आई, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। देखो, जन्मदिन के दिन भी इसे काम है। जाओ लेकिन जल्दी आना। हाँ मानव, मानव, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? अर्चना, मैं ये तुमसे ही मिलने आया था। अर्चना, तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हारा जन्मदिन और मेरा जन्मदिन, हम साल में ये 2 दिन हमेशा कुछ पल एक दूसरे के साथ बिताएंगे। अब इसलिए मुझे लगा कि अब अगले साल तो ये मुमकिन नहीं होगा। आज हम मिल सकते थे, इसलिए मैं मिलने चला आया। अर्चना, मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही हूं कितना गलत,
लेकिन मैं कुछ पल इकट्ठे करना चाहता हूं जिसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूं। और अगर तुम्हें ये गलत लगता है अर्चना तो तुम मुझे मना कर दो। मैं सही बोल रहा हूं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। नहीं मानव, मैं भी नहीं जानती ये सही है या गलत, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि अगर ये आपकी खुशी है तो ये कभी गलत हो ही नहीं सकती। मानो मैं भी आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन कल फोन पर कह ही नहीं पाई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आपको अच्छा लगेगा या नहीं, इसलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। कितनी अजीब बात है ना अर्चना, हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, इतनी अच्छी तरह से जितने के शायद कोई हमें नहीं जानता, लेकिन फिर भी खुलकर एक दूसरे से कुछ नहीं कह सकते। और हमारी इसी कमजोरी ने आज हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन आज हम खुलकर बात करेंगे, है ना? अर्चना, ये ट्रेन कितनी यादें जुड़ी है ना हमारी इसके साथ। उसने हमें हंसते हुए देखा, हमें रोते हुए देखा, और एक दूसरे से प्यार करते। हाँ माने, हमारी जिंदगी के सफर की गवाही है ये, हमारा पहला सफर जब हम एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। एक और सफर जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक और सफर जब हम एक दूसरे को जानकर भी अनजान रहे। आज ये सफर किस मोड़ पर आ गया पता नहीं। एक समय था अर्चना जब मैंने तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा था, सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनी थी, और उसी आवाज से खींचा चला गया था। बाबा कैसे हो? अरे आ गया तो ठीक हो बेटा। क्या पढ़ रहे हो? एक आर्टिकल आया है, वही पढ़ रहा हूँ। मुझे पहले ये बताओ, दवाई टाइम पे खाई ना? हाँ हाँ। अरे जयवंत, कैसे हो? ठीक ठाक। आओ आओ बेटा, आओ आओ बेटा। कैसे हो बेटा? ठीक हो बाबा, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोग से मिलता चलूं, और एक जरूरी बात करनी थी आपसे। कैसी बात बेटा? नहीं बाबा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो क्या है कि कल से आई शादी की शॉपिंग के लिए जा रही थी, तो वो चाहती है कि अगर अर्चना भी साथ आए तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो वो जरूर आएगी। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। घर में सब कैसे हैं? बाबा ठीक है। बाबा अर्चना नहीं दिखाई दे रही है? अर्चू अभी तक आई नहीं ऑफिस से, आज उसके काम का आखिरी दिन था ना, तो हो सकता है काम ज्यादा हो इसलिए अभी तक लौटी नहीं है। लेकिन आई वो तो कब की निकल चुकी है। क्या? अगो भाई हो, ऑफिस से निकली और अभी तक लौटी नहीं, कहाँ चली गई? भाई तू चिंता मत कर, मैं जरा फोन करता हूँ। हाँ हाँ कर ले बेटा। क्या हुआ? आई रिंग जा रही है, लेकिन अर्चना फोन नहीं उठा रही। कैसा लगा आपको शर्ट? अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
मानव, ये आपके लिए। टी शर्ट्स में? मानव, मैं जानती हूँ कि आप टी शर्ट्स नहीं पहनते, लेकिन अब से पहनना शुरू कर दीजिए, ये आप पर अच्छे लगेंगे। श्रावणी मैम। मानव, आपका कभी कुछ अच्छा पहनने का मन नहीं करता? जब देखो एक ही तरह के शर्ट्स पहनते हैं आप। अब इसी शर्ट को ले लीजिए, इस तरह के आपकी अलमीरा में कितने शर्ट्स पड़े हैं। वैसे ये शर्ट नया है क्या? अर्चू, अर्चू, कितनी देर कर दी तूने? कहाँ थी तुम? अरे विनोद तुझे कितनी बार फोन कर रहा था, तो फोन भी नहीं उठा रही थी। हम सब लोग कितने परेशान थे। मैं अरे वाह अर्चू, तूने जयवंत के लिए शर्ट खरीदा? दशहरे की भेंट होगी, है ना? ये तो अच्छी बात है ना। अरे होने वाले पति पत्नी एक दूसरे को उपहार दें तो उससे प्यार बढ़ता है। क्या हुआ? ऐसी क्यों देख रही है मुझे? कुछ गलत कहा मैंने? शर्ट तो खरीदा है ना तूने? अरे बिल है उसका और तेरे पर्स में से गिरा है नीचे। बेटी, किसके लिए खरीदा तूने ये शर्ट? जयवंत के लिए तो नहीं खरीदा इसने, नहीं तो अब तक हाँ बोल देती। जयवंत के लिए नहीं खरीदा है तो फिर किसके लिए खरीदा है? विनोद, तुम्हारे लिए शर्ट खरीदा है इसने? विनोद के लिए भी नहीं, तो फिर किसके लिए खरीदा है? लेकिन शर्ट तो खरीदा है, वो तो दिखा, कहाँ है शर्ट? मंजू एक मिनट, मुझे बात करने दो। अर्चू, क्या है ये सब? और ये शर्ट का बिल तुम्हारे पास कैसे? आई एक मिनट। अब अर्चू, एक बात कहूँ, बुरा तो लगेगा तुझे, कहीं तूने ये शर्ट मानव के लिए तो नहीं खरीदा? ये शर्ट मैंने मानव के लिए खरीदा है। अर्चू, तू भी किस लिए कर रही है तू ये सब? आई, मानव का जन्मदिन है। हाँ तो फिर? अरे अर्चू, मानव का जन्मदिन तुझे मनाने की क्या जरूरत है? तेरा क्या रिश्ता उससे? ठीक है ना विनोद, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? जन्मदिन पे तोहफा देना कोई गुनाह नहीं, और हम इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? और चाहे तो हमसे ये बात अर्चना छुपा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सबके सामने सच्चाई रख दी, मेरे सामने रख दी। तो इससे ये साबित होता है कि अर्चना के दिल में कोई खोट नहीं है, कोई पाप नहीं है। आई, मैं चलता हूं। तुम्हारे घर वालों की नजरों में मैं महान बनने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगा, ताकि कल जब मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूं, इनकी नजरों में खलनायिका तुम बनो, ना कि मैं। हो ना, काफी दिन हुए हैं सातारा आए हुए। नहीं, और वैसे भी जयवंत की शादी की बात तो आना ही पड़ेगा कुल देवता के दर्शन करने के लिए। अरे मंजे कहाँ है? बेटा और बहू दोनों को साथ लेकर आएंगे। वंशा भी तुम्हारा थोड़ा याद फोन करते हैं। अच्छा रखती हूँ। अरे आइए ना, आइए। तुम्ही बस मी पाणी आणते। हाँ काय म्हणता, कशा आहात? हे घ्या। आज अचानक कुछ खास काम था?
प्रभाते, अब जयवंत और अर्चना की शादी से बढ़कर और क्या खास बात हो सकती है? हो, मैं बस एक छोटी सी विनती करने आई हूँ। अभी शादी में देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी ये रिश्ता जुड़ जाए हम सबके लिए अच्छा है। तुमचा तोंडा तूप साखर। मैं यही बात कहने आपके घर आने वाली थी। अब तो हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम हमारी बहू को घर लेकर आ जाएं। हमने तो पंडित जी से भी बात कर ली थी। वो कह रहे थे दिवाली के बाद वाला जो सप्ताह है ना, वो बहुत शुभ है। उन्हीं में से किसी दिन हम शादी का मुहूर्त निकाल लेंगे। हाँ हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताई, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। मानव की वजह से कहीं दोबारा। प्रभाते, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब अर्चना की जिंदगी से मानव नाम हमेशा के लिए मिट चुका है। अर्चना की शादी जयवंत से ही होगी और वो ये रिश्ता बहुत वफादारी से निभाएगी। आप भरोसा कीजिए। रिक्शा आई। खुश रहो बेटा। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा ही मैं अब निकलता हूँ। मानव बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। उस दिन तुमने अर्चू के लिए मेले में जो कुछ किया ना, उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। आई। और उस दिन के लिए क्यों? तुमने हमेशा हमारे लिए, अर्चू के लिए इतना कुछ किया है। हम चाहते हुए भी तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकते। आई अब ये बेटा, एक समय तो ऐसा था कि तुम हमारे परिवार के सदस्य थे। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम और अर्चू इस तरह अलग हो सकते हो। लेकिन बेटा, हमारी चाहत में और बापा की मर्जी में अंतर होता है, और आखिर वही होता है जो बापा चाहते हैं। बापा ने तुम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन बस तुमसे यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि हो सके तो अर्चू की जिंदगी से दूर चले जाओ। बेटा, मैं तुम्हारा त्याग, तुम्हारा बड़प्पन, तुम दोनों के रिश्ते की पवित्रता मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सब लोग नहीं समझते। और हम जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज के नियमों से हम दूर नहीं रह सकते, उनके खिलाफ नहीं जा सकते। अर्जु की शादी हो रही है, उसके ससुराल वाले नहीं चाहते कि तुम दोनों बात करो, एक दूसरे से मिलो, और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचती। मैं जानती हूँ कि तुम अर्जु का हमेशा भला ही चाहते हो, लेकिन अब उसकी जयवंत के साथ शादी हो रही है। वो खुशी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रही है। आप उसे पीछे मत खींचो। भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी वजह से अर्चना का कभी नुकसान नहीं होगा। वादा करता हूँ आपसे। मैं चलता हूँ। के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? होते कौन हो तुम? क्या लगते हो हमारे? क्यों बार बार इस घर में आते हो? जब भी इस घर में कोई खुशी का मौका होता है, तुम यहाँ आते हो और सारा माहौल दुख में बदल देते हो। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं सुनूंगी तुम्हारी कोई बात, न मानूंगी। मानव,
क्या चाहते क्या हो तुम? किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम मानव? मेरी बहन की जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? नरक बना के रखी इसने हमारी जिंदगी। अरे मेरे इकलौते बेटे की शादी, उसका भी सुख नहीं मना पा रही हूँ मैं। क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे साथ? अरे जाओ ना, तुम अपनी जिंदगी जियो और इन्हें इनकी जीने दो। अरे आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? अच्छा ठीक है, एक बार आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अगर यकीन नहीं होता तो मैं खुद ऐसे चला जाऊं। मैंने खुद आज इस इंसान को एक आदमी से बात करते हुए देखा, इसने उससे पैसे उठाए। ये कह रहा था कि ये शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे पैसे चाहिए। एक बार शादी कर लेगा तो सतीश जी और धर्मेश जी के साथ ये पार्टनर बन जाएगा और उसको उसका पैसा वापस कर देगा। भाई मैं सच कह रहा हूँ, ये सिर्फ अर्चना से पैसे के लिए शादी कर रहा है। चले जाइए यहाँ से। और दोबारा कभी यहाँ मत आइए। आपको कोई हक नहीं कि आप मेरी जिंदगी में बोले। साहब सुबह से कुछ नहीं खाया। साहब सुबह से कुछ नहीं खाया साहब। नहीं है साहब, बहुत भूख लगी है साहब। साहब अरे बोला ना नहीं है, अगर होता भी तो नहीं देता। कुछ नहीं करना मुझे किसी के लिए, जा यहाँ से। सुन, ये ले। थैंक यू दादा। जयवंत, मैं नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन अगर मुझे तुम में और मानव में से किसी एक को चुनने को कहा जाए तो मैं मानव को चुनूंगा। उसकी अच्छाई मेरे सामने क्लियर है। तुम्हारी अच्छाई को लेकर मेरे मन में काफी सवाल है। पता नहीं क्यों मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम जैसे दिखते हो शायद वैसे हो नहीं। मानो कि जिंदगी आईने के जैसे साफ, जैसे अर्चना की। इन दोनों को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। तुम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। मुझे शक होता है तुम पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हो। बात बिल्कुल साफ है जयवंत। जब से तुम्हारी शादी अर्चना के साथ तय हुई है, मुझे लगा कि अर्चना की जिंदगी सेट हो चुकी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम अर्चना के काबिल कभी थे ही नहीं। मेरी बात तो सुनिए आप बहनी। बहनी आप अच्छी तरह से जानती है ना कि दादा कभी झूठ नहीं बोल सकते बहनी। और आपसे झूठ बोलने की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जयवंत गलत है, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि दादा कभी गलत नहीं हो सकते। और तुम मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। तेरे लिए ये अच्छा होगा कि तू ये बात भूल जाए और मुझे भी भूलने दे। वही मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपकी और दादा के रास्ते अलग हो चुके हैं। आप दोनों की मंजिलें भी अलग हो चुकी है। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों जो अपनी जिंदगी का अलग अलग नया सफर शुरू करने जा रहे हैं, उसमें आप दोनों के दिलों में कोई गलतफहमी हो। मेरी बात समझ, मेरी बात समझ। मैं हमेशा मानव का साथ नहीं दे सकती और हमेशा अपने परिवार के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मानव कहीं ना कहीं गलत है। वही मैं दादा से बात करूंगी इस बारे में, और मैं इस वजह से आप दोनों का पवित्र रिश्ता नहीं टूटने दूंगी, कभी नहीं।
ये इंसान आपको, अर्चना को, इस पूरे घर को बेवकूफ बना रहा है। ये अर्चना से इसलिए शादी नहीं कर रहा क्योंकि अच्छा इंसान है, बल्कि इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि इसमें इसका स्वार्थ छुपा है। मैं सच कह रहा हूँ, ये सिर्फ अर्चना से पैसे के लिए शादी कर रहा है। ये लोग यकीन करें ना करें, मैं तेरी असलियत अच्छे से जानता हूँ। मैं तुझे अर्चना की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। अर्चू, बहुत परेशान है तू? हाँ भाई, आज मानव ने जिस तरह की हरकत की है, जैसा तमाशा किया है, उससे तो तेरा परेशान होना बनता ही है। सच कहती हूँ, आज तूने जो मानव को मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, उससे तो पता है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अरे उस मानव को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी था। हद से ज्यादा तेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने लगा था। ऐसा कोई करता है क्या? पता है, जब उसने जयवंत पर गलत इल्जाम लगाना शुरू किया ना, तो मुझे तो उस पर इतना गुस्सा आया कि अगर तू उसे कुछ नहीं बोलती ना, तो मैं उसे कुछ बोलती। लेकिन तूने बोल ही दिया। अच्छा किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि तू अपनी जिंदगी में आसानी से आगे बढ़ सकती है और उस मानव नाम के गंदे साये से तेरा दिल और दिमाग दूर हो चुका है ना? और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुझे अब इस बात का एहसास हो गया है कि मानव से ज्यादा तेरे घर वाले तेरी जिंदगी में मायने रखते हैं। और पता है अर्जु, वो बहनी, मुझे नींद आ रही। हाँ, अब नींद तो तुझे आएगी, थक जो गई है इतना। ठीक है, तू सो जा। तुझसे ज्यादा तो तेरा वो एक्स पति परमेश्वर थक गया होगा। क्या हुआ मानो? तू अर्चना के घर गया था ना? क्या हुआ वहां पे? वही जो हमेशा होता है बाबू। किस्मत ने फिर से धोखा दे दिया मुझे। देख बेटा, बात को घुमा मत, बराबर बता क्या हुआ। बता क्या हुआ? किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, यहाँ तक कि अर्चना ने भी नहीं। क्या कहा अर्चना ने? कोई जो सच मुझसे कहती है कि मैं कौन होता हूं उसकी जिंदगी में दखल देने वाला। मेरा क्या रिश्ता है उसके साथ? देख बेटा, ऐसा दूसरी बार हुआ है बाबा। 2 बार ऐसा हुआ है कि अर्चना ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। पहली बार नुकसान हम दोनों का था, मैंने कैसे भी करके बर्दाश्त कर लिया। लेकिन बाबा, इस बार नुकसान सिर्फ उसका, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो क्यों नहीं मेरी बात मान रही बाबा? क्यों नहीं मुझ पर भरोसा करे? सबको ऐसा लगता है कि मुझे जलन हो रही है जयवंत से। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अर्चना ने कुछ नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।